तो हेलो गाइस, आज का स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन से भरा हुआ है क्योंकि आज मैं एक ऐसी सिनोवी का बात करूंगा जो कि अपने विलेज पे कॉपी निंजा के नाम से फेमस है। तो आपको तो पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द कॉपी निंजा काकाशी हाताके, जिसका बचपन बहुत ज़्यादा ही दर्द में बीता। पर कैसे वो उसको टैकल करके एक लेजेंडरी सिनोवी या एक होकागे बना, तो उसका पूरा ही सफर को आज हम इसी एक वीडियो पे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कहते हो, शुरू करें। काकाशी का जन्म कोनोहा में हुआ था और जन्म होने के साथ ही उसका मदर का डेथ हो गया। बचपन अपने पिता के साथ बिताया। काकाशी का पिता का नाम था साकुमो हाटाके, जो कि लीफ विलेज के काफी रेस्पेक्टेड पर्सन थे और उनको फाइट फैंग ऑफ द लीफ का भी टाइटल मिला था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के दौरान। साकुमो के सामने एक चॉइस आ गई, वो था मिशन कंप्लीट करने का या अपने टीम मेंबर का जान बचाने का। यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या चॉइस कर दे, अपने टीम मेंबर का जान या अपनी मिशन? पर साकुमो ने अपनी मिशन को वहीं पर छोड़कर अपनी टीम मेंबर को बचाया, जिससे मिशन फेल हो गया। पर निंजा के लिए उसका मिशन ही सब कुछ होता है। मिशन फेल होने के कारण पूरा ही कोनोहा उनके खिलाफ हो गया, बल्कि वो जिनको बचाए भी थे वो भी उनको फेलियर कहने लगे, जिसके चलते साकुमो डिप्रेशन में आ गए और अपनी जान ले ली। तब काकाशी बहुत ज्यादा ही छोटा था और ये इंसिडेंट ने उसकी सोच और जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर काकाशी चाहता तो वो गलत रास्ते पे भी जा सकता था, पर उसने अपने आप को संभाला और वो ये जान पाया एक निंजा के लिए ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया सॉरी उसका मिशन ही सब कुछ होता है। एकेडमी एंड चुनिन एग्जाम। काकाशी बहुत ज्यादा कम उम्र में एकेडमी ज्वाइन किया था, जहाँ पर वो एक शांत और कूल बंदा था। सिर्फ 5 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे अभी बेसिक जुसुई सीख रहे थे, उसको काकाशी ऑलरेडी मास्टर कर चुका था। एकेडमी में वो हमेशा ही अपने बैच का टॉप स्कोरर रहा है, कभी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, कभी ट्रेनिंग में पीछे नहीं रहा और हर वक्त रूल का पालन करता था। उसका एक गोल्डन रूल था, जो निंजा रूल्स तोड़ता है वो एक स्कूम होता है। उसके बाद काकाशी कोनोहा पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है। एट द एज ऑफ 5 वो मात्र 5 साल की उम्र में ही एकेडमी से ग्रेजुएट होता है। उसकी स्पीड और परसेप्शन देखकर सब उसे चाइल्ड प्रोडोजी कहने लगे। उसके बाद होता है चुनिन एग्जाम। काकाशी सिर्फ 6 साल की उम्र में ही चुनिन बन गया था और इतनी छोटी सी उम्र में चुनिन बन जाना एक प्राउड की बात है। टर्निंग पॉइंट। हर निंजा की जिंदगी में एक ऐसा पल तो आता है जब उसकी सोच, उसकी दिल और उसका रास्ता बदल देता है। काकाशी के लिए ये पल था अपने टीम मेंबर ओबेटो उचिहा और रिन नोहारा के साथ एक मिशन के दौरान, जो हमेशा के लिए काकाशी के दिल पे छाप छोड़ दिया था। मिनाटो नामिकाजे यानी कि टीम 7 का सेंजे, जिनका स्टूडेंट थे रिन, ओबेटो और काकाशी, एक दिन ये तीनों को एक इम्पोर्टेंट मिशन दिया जाता है, जो है कानाबी ब्रिज को तोड़ना, ताकि एनिमी का सप्लाई जो है वो कट हो जाए। तभी काकाशी ओनली 13 साल का था और वो अभी अभी चुनिन बना था। उसके लिए रूल सबसे इम्पोर्टेंट था। रिन एक काइंड हार्टेड पर्सन था और ओबेटो भले ही ताकतवर तो नहीं था, पर वो लॉयल था रिन के लिए, क्योंकि वो रिन को लव करता था। जब मिशन पर गए थे तब आया एक क्रिटिकल सिचुएशन, वो है रिन एनिमी के हाथों कैप्चर हो गई थी। काकाशी ने डिसाइड किया कि वो मिशन को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो हम सबको पता है। पर ओबेटो ने ठीक अपोजिट किया, वो रिन को बचाने गया। काकाशी मजबूरन उसके साथ गया। रेस्क्यू के दौरान एनिमी से फाइट होते हुए ओबेटो ने काकाशी को अटैक से बचाया, लेकिन वो एक पत्थर के नीचे दब गया। जिस समय ओबेटो ने काकाशी को अपना एक शारिंगन गिफ्ट किया, पर मादरा के कुछ चमचों ने रिन के अंदर एक टेलविस को छोड़ दिया, जिसके बाद रिन मरना चाहती थी। जब काकाशी अटैक कर रहा था तब रिन उसके आगे आ गई और उसका भर्ता बन गया, यानी कि वो मर गई, जिसको ओबेटो ने देख लिया था। और इस मोमेंट पे काकाशी ने अपने रूल को बदल दिया। उसके लिए अभी अपना दोस्त मिशन से ऊपर है और ये इंसिडेंट और अपने जिगर दोस्त को खो देना उसके लाइफ पे एक गहरा असर छोड़ दिया था, जिस गिल्ड पे काकाशी सारी जिंदगी ही बिताया। ऑनबू ब्लैक ऑप्स। काकाशी अपने दर्द को छुपाने के लिए ऑनबू ज्वाइन किया था, जहां पर उसका पार्टनर था इटाची उचिहा। ये दोनों मिलकर बहुत सारे ही इंपोर्टेंट मिशन को कंप्लीट किए थे। वो एक कोल्ड ब्लडेड और इमोशनली डिजाइन बन गया था, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तड़प रहा था अपने दोस्त की यादों में। मेंटर रोल। काकाशी ऑनबू छोड़ने के बाद उसने एकेडमी पे बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। हम सबको पता है कि काकाशी का टीम का नाम था टीम 7, जिस पर मेंबर थे नारुतो उजुमाकी, जो कि एक एनर्जेटिक निंजा था और होकागे बनना चाहता था। उसके बाद आता है सासुकी उचिहा, जो कि अपने क्लान का लास्ट मेंबर था, और एक थी ट्रास यानी कि साकुरा हारुनो, जो हर वक्त सासुके होती रहती थी। काकाशी ने उन सबको टीम फॉर्मेशन कैसे किया जाता है ये सिखाया और उन सबको ये बताया मिशन के साथ फ्रेंड भी इम्पोर्टेंट होते हैं। काकाशी एक टीचर बन के नहीं बल्कि एक मेंटर बन के उनको सारी बात बताया। नारुतो को उसने फोकस और डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है ये सिखाया। सासुके को उसने स्पीड, स्ट्रैटेजी और चिदोरी सिखाया और साकुरा को ऑब्जर्वेशन स्किल सिखाया। वो हर एक मिशन पे उनके साथ रहता था, चाहे वो
वो जाबुजा और हाकू का अगेंस्ट हो या चुनिन एग्जाम के सर्वाइवल फॉरेस्ट के चैलेंज हो। जिसके बाद टीम 7 अपना ग्रोथ दिखाती गई, जिसके बाद काकाशी एक सेंजे से एक लेजेंड बन गया था। फोर्थ ग्रेट निंजा वार जिसने शिनोबी वर्ल्ड का भविष्य ही चेंज कर दिया। वार के स्टार्टिंग पॉइंट पे जब अलाइड शिनोबी फोर्सेस बनी थी तब काकाशी को फोर्थ डाइवर्जन का कमांडर बनाया गया था, जो सबसे स्किल्ड निंजा का डाइवर्जन था। उसने अपने काम माइंड और साफ टैक्टिक्स से अपने आर्मी को लीड किया। वार के स्टार्टिंग पे काबुटो ने एडो टेंजे की मदद से डेड शिनोबी को वापस लाया, जिसमें थे जाबुजा और हाकू, जिनसे काकाशी और टीम 7 सबसे पहले फाइट किए थे। अपने पुराने ओपोनेंट का सामना करके काकाशी ने ये दिखाया कि एक निंजा सिर्फ फाइटिंग पे नहीं बल्कि इमोशन पे भी कंट्रोल जानता है। वार के बीच पे काकाशी का सामना होता है मास्क्ड मैन से, यानी कि उसका पुराना दोस्त ओबिडो उचिहा से। यह सामना केवल वेपन्स का नहीं बल्कि था आइडल्स का। कामुई डायमेंशन में हुई उनकी फाइट में दोनों ही अपना पूरा दिल को दांव पे लगा दिया था। वार के फाइनल स्टेज पे जब कागुया ओतसुकी की बैटलफील्ड पे आई तब काकाशी को गिफ्ट मिला डबल माकिगो शारिगन। इस पावर से वो एक बार में ही परफेक्ट सिचुएशन को क्रिएट किया था, जो कि कागुया बैटलफील्ड पे एक गेम चेंजर साबित हुआ। उससे अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद वार का एंड होता है। होकागे वार खत्म हो चुकी थी। उस समय कोनोहा को एक लीडर की जरूरत थी। उस वक्त सबकी नजर पड़ी काकाशी के ऊपर। उसके बाद काकाशी बना 6 होकागे। शुरुआत में वो बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि उसने अपना पूरा ही लाइफ बैटलफील्ड पे बिताया है, पॉलिटिक्स में नहीं। लेकिन अपनी दोस्त की यादों में और ओबिटो का लास्ट वर्ड को याद रखते हुए उसने ये जिम्मेदारी ले ली। काकाशी के लीडरशिप में कोनोहा ने एक नया युग को शुरू किया, पीस का एरा। उसने विलेज के अंदर बेटर रिलेशन बनाया, मिशन को ज्यादा ही सेफ बनाया और यंग निंजा के लिए ट्रेनिंग सिस्टम को ज्यादा ही बेहतर बनाया। उसने टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन का सपोर्ट किया, जिससे कोनोहा में डेवलपमेंट फास्ट हुआ। काकाशी होकागे होते हुए भी वो अपना पुराना स्टूडेंट को भी गाइड करता था, चाहे वो नारुतो हो जो कि अगला होकागे बनना चाहता था, या वो सासुके जो कि अपने पास्ट को लेकर रिडेम्पशन कर रहा था। वार के बाद काकाशी के पास शारिगन तो नहीं था, फिर भी वो एक हाई स्किल निंजा था। काकाशी जब तक होकागे था तब तक कोनोहा पे शांति और ग्रोथ देखने मिला। उसके बाद काकाशी ने फाइनली अपने होकागे का पोस्ट को अपने स्टूडेंट नारुतो को दिया। इस तरह उसने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लीडरशिप को स्मूथली पास किया। काकाशी का लाइफ हमें ये सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी ट्रेजेडी से भरी है, एक सही इंसान अपनी स्ट्रेंथ, लॉयलिटी और वैल्यू से एक लेजेंड बन सकता है। और इसीलिए काकाशी हमेशा हमारे दिलों में एक हीरो रहेगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा।